How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Chapter 5 decimals continue. Today's topic is exercise 5.12. Today's date is 9th of February 2021. Today's day is Tuesday. So let's start. Here, in your textbook, page number 103, exercise 5.12a. Put the decimal point in the correct place in the given quadrants. मतलब ये हमें ऐसा क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में हमें सबको दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट पुट करना है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा कैसे करते हैं डेसिमल पॉइंट, अभी हम डिवीजन में सीखेंगे, ठीक है। देखो इसमें भी सेम ही है, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट में फ्रॉम लास्ट डिजिट वी हैव टू काउंट 1, यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा 2.7, ओके। इसमें भी सेम ऐसे ही करना। इसमें स्टेप्स क्या होता है, लिसन केयरफुली। डिवाइड एज यू वुड डिवाइड होल नंबर, मतलब जैसे ही हम होल नंबर डिवाइड करते हैं, पहले नॉर्मल जैसे करते हैं, सेम वैसे ही डिवाइड करना है। एंड देन आफ्टर स्टेप 2, put the decimal point in the quadrant exactly over the decimal point in the dividend. मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, वैसे ही एग्जैक्टली हमें पॉइंट रखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के पीछे 1 डिजिट ही होना चाहिए, ऐसा, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा 1.53 है, तो ये कितना है, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स, तो आंसर में क्या आएगा, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स, फ्रॉम लास्ट डिजिट 1 2, यहाँ पर पॉइंट, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ 0.51, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 21.14 है ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से। इसमें पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है, तो आंसर में ये जो क्वाड्रेंट्स है उसमें क्या आएगा 3.02, ओके। पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है, ओके। नाउ नेक्स्ट 0.24, यहाँ पर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है, सो इन आंसर ऑल्सो फ्रॉम लास्ट डिजिट वी हैव टू काउंट 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट, तो आंसर 0.06, गेट इट, ओके, वेरी गुड। Now, next, divide the following. In your textbook, page number 104, divide the following is there, okay. Our first question is 5.8 divided by 2, okay. नॉर्मली हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। 5.8 डिवाइड बाय 2। चलो फर्स्ट डिजिट चेक करो, 2 के टेबल में 5 कहाँ पर आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 तो बड़ा हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ओके। यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 - 4 इज 1, ओके। नाउ जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है, ओके। 8 डाउन, ओके। अभी हमने 8 डाउन लिखा, तो बीच में पॉइंट आया यहाँ पर, तो हमें इधर पॉइंट रख देना है, तो इससे हमें सम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर हमारा सम राइट ही होगा, ठीक है। चलो 2 के टेबल में 18 कहाँ पर आएगा, अभी 2 9 ज़ा राइट, 2 9 ज़ा 18, माइनस करेंगे और 0 0, ओके। सो आंसर इज 2.9, गेट इट। नाउ नेक्स्ट 82.4
डिवाइड बाय 4, 482.4। ओके, यहाँ पर पॉइंट है। चलो 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 और 8 यहाँ पर। चलो 8 माइनस 8 इज 0, 2 डाउन है ना। ओके, चलो अभी 4 के टेबल में 2 आता है? नो, नहीं आता ना। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मोर डिजिट डाउन लेना पड़ेगा ना। तो चलो एक साथ हमने 2 डिजिट डाउन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? 0 पुट करना पड़ेगा। और देखो हमने 0 पुट किया, 2 डिजिट्स एक साथ डाउन किया है ना, इसलिए। चलो अभी ये पॉइंट बीच में आ गया ना, इसलिए हमें यहाँ पर पॉइंट भी लिखना है, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर। ओके, अभी 4 के टेबल में 24 कहाँ पर आएगा? 2 6 24 माइनस 24 करेंगे 0 0। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा सम कर लो, उसके बाद लास्ट में पॉइंट पुट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लास्ट में पॉइंट लिख सकते हो, पर ये अगर आप भूल ना जाओ लास्ट में, इसलिए मैंने साथ में पॉइंट लिख दिया। ओके, आंसर इज 20.6। दिस इज अवर आंसर। Got it? Now next is 1.33 divided by 7. 1.33. ओके, चलो फर्स्ट डिजिट क्या है? 1। तो 7 के टेबल में 1 आता है? नो, सो वी हैव टू पुट 0। नाउ फॉर 2 डिजिट्स, 7 के टेबल में 13 आता है? नो, बट 7 1 ज़ा 7। ओके, यहाँ पर बीच में पॉइंट आ गया, तो हम यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर पॉइंट आएगा। चलो नाउ 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पर 7। 13, अभी हमने 2 डिजिट्स लिया ना, 13, तो 13 माइनस 7 हो जाएगा। ओके, सो क्या आएगा? 13 माइनस 7 करो, कैलकुलेट। 6, राइट, 6। चलो अभी 7 के टेबल में 6 आता है? नो, है ना। और ये तो 3 डाउन करना ही पड़ेगा, 63। अभी चलो 7 के टेबल में 63 कहाँ पर आएगा? यस, 9 ज़ा 7 9 ज़ा 63, 0 0। आंसर इज 0.19। गेट इट? आप वैसे भी पूरा सम करने के बाद लास्ट में भी पॉइंट पुट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट है क्वेश्चन में, है ना। तो आपको यहाँ आंसर में लास्ट में 2 डिजिट लीव करके यहाँ पर पॉइंट पुट कर देना है, तो भी आपका आंसर राइट आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। (64.05 divided by 15). ओके, चलो इसमें क्या करेंगे? 15 64.05, इसमें 2 डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो 64, 15 का टेबल तो सबको आता ही है ना। तो चलो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा क्या आएगा बोलो? यस, 60। और 15 5 ज़ा करेंगे तो वो उससे बढ़ जाएगा, तो 15 4 ज़ा से हम करेंगे, 15 4 ज़ा इज 60। यहाँ पर 4 0। चलो अभी 0 डाउन, यहाँ बीच में पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। ओके,
ना 15 के टेबल में 40 कहाँ पर आएगा, आपको बोलना है 15 का टेबल। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 3 ज़ा इज़ 45, सो 15 टू ज़ा 30, दैट इज़ 10। यहाँ पर 5 डाउन। ओके, चलो अभी 15 के टेबल में 105 कहाँ पर आएगा, 15 7 सा, तो यहाँ पर 7 सा, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ओके, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंटिन्यू। 105 माइनस 105 इज 0 0 0। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए, सो आंसर इज 4.27। ओके, यहाँ से ये कंटिन्यू है। नाउ C. Okay, now rest of the sums you have to do at your home with yourself. Divide until you get remainder 0. इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 32.4 डिवाइड बाय 5। चलो यहाँ पर लिखेंगे 5 34.4। ओके, चलो 5 के टेबल में 3 आता है, नो, सो वी हैव टू पुट 0। चलो 5 के टेबल में अभी 2 डिजिट्स लेंगे, है ना, 34। ओके, चलो 5 के टेबल में 34 कहाँ पर आएगा, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पर 4 0, बीच में पॉइंट आ गया तो यहाँ पर पॉइंट रख देंगे हम क्वाड्रेंट में, यहाँ पर 4 डाउन। ओके, 5 के टेबल में 44 कहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, है ना, तो 5 8 ज़ा 40 आता है, तो यहाँ पर 8 सा लिखेंगे 8। ओके, सो यहाँ पर 4, ये 0। चलो 4 है, तो अभी हम 5 के टेबल में 4 तो आता नहीं है और हमें डिवाइड करते ही जाना है until we get रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 रखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, तो ऊपर क्वाड्रेंट में भी हमें 0 लिखना है। नाउ 5 8 सा 40, अब माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, सो आंसर इज 06 पॉइंट है ये। ओके, 808, गेट इट? ओके, first we have to read this instruction. Mrs. Sood shared 4.8 kg apples equally among 8 children. How many kg did each child get? तो ये मिसेस सोड है, ठीक है, उसको 4.8 kg एप्पल्स शेयर करने थे 8 चिल्ड्रन के लिए। ओके, इक्वली पार्ट करके, तो क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे, इक्वली डिवाइड देना है सबको, तो ठीक है। चलो 4.8 डिवाइड बाय 8, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, चलो इसको लिखते हैं 4.8 डिवाइड बाय 8। ओके, चलो 8 के टेबल में 4 आता है, नो, सो वी हैव टू पुट 0। नाउ अभी 2 डिजिट्स के साथ डिवाइड करेंगे, है ना। चलो अभी 48, अब ये ऐसा हो गया ना, 48 डिवाइड बाय 8,
तो 8 के टेबल में हाँ 6 8 6 जाइज 48, यहाँ बीच में पॉइंट आया ना, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर 6 48 माइनस करेंगे तो 8 - 8 इज 0, 4 - 4 इज 0। तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.6। ओके 0.6 kg पर चाइल्ड वो देंगे एप्पल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस first we have to read the questions. Vikrant runs a distance of 4.5 km in 5 rounds of the park. How much distance does he cover in 1 round? मतलब उसने 5 राउंड में टोटल 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हमें 1 राउंड में उसने कितना एवरेज मतलब रन किया वो जानना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिवाइड 4.5 डिवाइड बाय 5 है ना, तो क्या होगा 5 4.5। चलो 5 के टेबल में 4 आता है, नो, सो वी हैव टू पुट 0। नाउ अभी 2 डिजिट्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल में 45 कहाँ पर आएगा, 9 सा, राइट। यहाँ पर बीच में पॉइंट है इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट रख दिया, यहाँ पर 9 45 0 0। सो आंसर इज 0.9 किलोमीटर, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ही कवर्ड 0.9 kilometer in 1 round. Okay, I hope you understand very well. Thank you. Rest of the sums you have to do at your home. Okay, and these sums also you have to note down in your notebook. Thank you.